हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लैपटॉप मदरबोर्ड में 19 वोल्ट का सर्किट होता है, जिसको हम बीन सर्किट के नाम से भी जानते हैं। तो 19 वोल्ट का सर्किट जो लैपटॉप मदरबोर्ड में करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है CLR, वहाँ तक किस तरीके से वो पहुँचता है। क्योंकि आपको पता हो, जैसे हमारे DC जैक है, तो इस DC जैक के बाद कोयल आता है, उसके बाद फिर फर्स्ट मोसफेट, उसके बाद फिर सेकंड मोसफेट, उसके बाद CLR। तो ये जो CLR है, जिसको हम मेन जंक्शन बोलते हैं, यहाँ तक हमारा 19 वोल्ट किस तरीके से ट्रैवल करता है, तो इस वीडियो में जानेंगे हम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक डायग्राम खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मेरे पास एक डायग्राम है मदरबोर्ड का। ये मदरबोर्ड जो है डेल 1558 का बोर्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये DC जैक का कनेक्टर है, जहाँ पर हम 19 वोल्ट प्लग करते हैं बोर्ड में। तो 8 पिन का कनेक्टर है ये, तो जिसमें पिन नंबर 1 और 2 यहाँ पर लिखा हो प्लस DC जैक इन, मतलब यहाँ पर क्या ट्रैवल करेगा हमारा 19 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर 3 और 4 ये किसके साथ कनेक्ट है, ग्राउंड। उसके बाद पिन नंबर 5 PSID। अब ये जो मदरबोर्ड है डेल का मदरबोर्ड है, तो जो डेल में यूज की जाती है वो की जाती है PSID यूज। इधर ये PSID का सर्किट है, ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद आता पिन नंबर 6, पिन नंबर 6 जो अनकनेक्ट क्रॉस का निशान है। पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 इनमें बैटरी चार्जिंग और अडेप्टर की LED है, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि 19 वोल्ट की लाइन किस तरीके से काम कर रही है यहाँ पर। तो एक सेकेंड, यहाँ पर पिन नंबर 1 को जो मैं फॉलो करूँगा, 1 और 2 को, तो आपस में कनेक्ट है। और इधर नाम क्या है, DC जैक इन। तो मैंने बताया था कि DC जैक के बाद हमारे क्या आता है, कोयल या फ्यूज। उसके बाद आता हमारा फर्स्ट मोसफेट, उसके बाद आता हमारा सेकंड मोसफेट। लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट मोसफेट और सेकंड मोसफेट है ही नहीं, तो वहाँ तक किस तरीके से पहुँचना है। तो कंपनी जब भी डायग्राम को अधूरा बनाती है, मतलब कुछ सर्किट को किसी और पेज पर और कुछ सर्किट को किसी और पेज पर देती है, तो वहाँ पर उस सर्किट को फाइंड करने के लिए कोई ना कोई क्लू देती है, मतलब ऐसा निशान छोड़ती है जिससे हम उस सर्किट तक पहुँच सकें। तो कंपनी ने यहाँ पर एक नाम दिया DC जैक इन। तो उस सर्किट तक पहुँचने के लिए या फर्स्ट मोसफेट तक पहुँचने के लिए मुझे इस नाम को कॉपी करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इस नाम को मैं करूँगा कॉपी करने के बाद यहाँ पर करूँगा पेस्ट, फाइंड करूँगा मैं। फाइंड करने के बाद यहाँ पर आया एक सेकेंड, यहाँ पर जो नाम है DC जैक इन, इसको मैं करूँगा कॉपी, नाम को कॉपी करने के बाद यहाँ पर करूँगा पेस्ट करने के बाद इसको करूँगा नेक्स्ट। तो नीचे की साइड देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्किट आया है एक। तो यहाँ पर 19 वोल्ट सीधा कहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर इस सर्किट पर। मतलब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे 19 वोल्ट की लाइन है यहाँ पर ख़त्म है, तो इस तरीके से यहाँ पर 19 वोल्ट आएगा। वैसे कनेक्शन ना दिखा रखा हो, लेकिन आपको नाम को फाइंड कर वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आऊँगा मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कोयल लगा हुआ है, और नीचे की तरफ एक रजिस्टर है जो कि यहाँ पर नहीं है, स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्वांटा फ्यूचर जो स्टार लिखा होता है जिस कंपोनेंट पर, वो नहीं लगा होता। उसके बाद कोयल के बाद आता है हमारा ये फर्स्ट मोसफेट, ठीक है। इससे नीचे है हमारे यहाँ पर ये 2 फिल्टर कैपेसिटर नॉन पोलर, ठीक है। तो ये जो मोसफेट है ये P चैनल का मोसफेट है, और इस मोसफेट की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है। मोसफेट के अंदर जो डायोड है उसकी कंडीशन रिवर्स कंडीशन में लगा हुआ है। मतलब अगर हमें यहाँ से 19 वोल्ट इधर से इधर शिफ्ट कराना है, तो इसके गेट को ऑन करना पड़ेगा। ऑन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसका गेट ऑन नहीं होगा तो ये ब्लॉक रहेगा, मतलब 19 वोल्ट को इधर से इधर जाने ही नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा इधर ही। तो इसलिए इसके गेट को ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर 19 वोल्ट इस तरीके से आएगा, तो इसके अंदर कोई डायोड है, उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से 19 वोल्ट से इधर ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए इसके गेट को ऑन करना पड़ेगा, और जब गेट ऑन होगा तभी तो इधर वोल्टेज शिफ्ट होगा प्रॉपर 19 वोल्ट, है ना। तो अब ये जो मोसफेट है ये P चैनल का मोसफेट है, P चैनल का सर्किट है। तो P चैनल के सर्किट को जो मोसफेट को ऑन होने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, वो चाहिए लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट।
और जो एन चैनल का होता है उसको ऑन होने के लिए चाहिए हाई वोल्टेज, मतलब शिफ्टिंग से ज़्यादा। तो ये जो पी चैनल का सर्किट है तो इसको लो वोल्टेज किस तरीके से दिया जाएगा, तो इसको लो वोल्टेज देने के लिए वोल्टेज डिवाइडर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं DC इन मतलब 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट के नीचे यहाँ पर क्या है, एक R1 रजिस्टर और दूसरा होता है R2 रजिस्टर जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। ये है हमारा वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर किस वोल्टेज को लेकर बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो इस 19 वोल्ट को लेकर यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर R1 रजिस्टर और R2 रजिस्टर के बीच में जो वोल्टेज की कैलकुलेशन होगी, या जो भी इस मॉसफेट को ऑन करने के लिए प्रॉपर वोल्टेज बनेगा, वो वोल्टेज मॉसफेट के गेट पर चला जाएगा। गेट पर जाने के बाद हमारा मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद इधर से जो 19 वोल्ट होगा वो प्रॉपर इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी से रजिस्टर टूट जाए या R1 ही टूट जाए, तो इसके गेट पर कितना वोल्टेज, इस रजिस्टर के टूटने से इसका वोल्टेज पर कितना वोल्टेज बन जाएगा, 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट इस तरीके से आएगा और गेट पर चला जाएगा। अगर इसके गेट पर 19 वोल्ट चला गया तो चाहे वो पी चैनल मॉसफेट हो चाहे वो एन चैनल मॉसफेट हो, पी चैनल हो चाहे वो एन चैनल हो, उसके गेट पर अगर 19 वोल्ट चला गया तो वो मॉसफेट ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगा। ऑफ कंडीशन में कैसे, तो इधर मान लीजिए 19 वोल्ट है तो इधर से इधर पास ही नहीं करेगा अगर उसके गेट पर 19 वोल्ट पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडर के द्वारा इसके द्वारा वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज के गेट पर चला जाएगा और मॉसफेट हमारा प्रॉपर ऑन हो जाएगा। तो अब हमारा 19 वोल्ट इधर से इधर आ चुका है, प्रॉपर पूरा 19 वोल्ट। तो अब हमें क्या देखना, आगे का सर्किट मतलब सेकंड मॉसफेट। तो ये तो हमारा फर्स्ट मॉसफेट है, इन्हें तो वोल्टेज शिफ्ट कर दिया 19 वोल्ट प्रॉपर। तो अब देखना हमें सेकंड मॉसफेट। तो यहाँ पर तो सेकंड मॉसफेट है नहीं। तो कंपनी ने, मैंने बताया था कि कंपनी डायग्राम को कभी कभी कुछ डायग्राम को किसी और पेज पर और कुछ सर्किट को किसी और पेज पर बना देती है ना। तो कंपनी ने अगला सर्किट जो फाइंड करने के लिए क्लू दिया हमें, तो उसका नाम है DC इन SS। और इससे पहले सर्किट को फाइंड करने के लिए नाम क्या था, DC इन। ठीक है, तो अब क्या करना, हमें इस नाम को कॉपी करके हमारे सेकंड मॉसफेट पर जाना है। इसको मैं करूँगा कॉपी, पेस्ट और करूँगा नेक्स्ट, फाइंड करूँगा कहाँ पर गया है। तो एक तो हमारे यहाँ पर आया, तो यहाँ पर तो सिर्फ ये ब्लॉक डायग्राम है, किस तरीके से दिखा रखा है वो समझ सकते हैं आप। मैं और नेक्स्ट करूँगा, मैं सेकंड मॉसफेट पे जाना आपने। तो इधर यहाँ पर आया, तो ये कहाँ पर आया, गेट पर, डिस्चार्जिंग मॉसफेट के गेट पर। तो डिस्चार्जिंग मॉसफेट को ऑफ रखने के लिए कितना वोल्टेज दिया गया, 19 वोल्ट, ताकि यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज इधर अभी ना आ सके अडेप्टर मोड पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा सेकंड मॉसफेट नहीं आया, तो मैं और नेक्स्ट करूँगा इसको। तो यहाँ पर एक सर्किट आया, ये इधर जो मॉसफेट है ये हमारा सेकंड मॉसफेट। क्योंकि सेकंड मॉसफेट क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि मैंने बताया था कि सेकंड मॉसफेट के बाद क्या आता है, CLR। तो इसके साइड में देख सकते हैं आप एक रजिस्टर है PR मतलब CLR। यही है वो हमारा मेन पॉइंट है जहाँ से हमारा 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहीं तक हमारा 19 वोल्ट बनता है, किस तरीके से वही देखना होता है हमें। अभी हमारा सेकंड मॉसफेट है, तो अब इस मॉसफेट के अंदर का डायोड देखोगे आप, कुछ इस तरीके से है फॉरवर्ड कंडीशन में। तो आपको पता होगा कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड कंडीशन में वोल्टेज को पास कर देता है। तो कहने का मतलब क्या कि अगर 19 वोल्ट इधर से आएगा इस तरीके से, तो इस मॉसफेट को पार करके, मतलब इसके अंदर जो डायोड होगा इस तरीके से पार करके चला जाएगा, लेकिन लीकेज के साथ पास होगा। तो 19 वोल्ट में लीकेज तो चाहिए नहीं होता, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो हमारी फिर चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसको गेट को भी ऑन करना पड़ेगा। तो यही पी चैनल का मॉसफेट है, तो इसको ऑन होने के लिए क्या चाहिए, लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट। अब जो लो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा। तो मॉसफेट की इधर साइड देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक रजिस्टर ये है R1 और दूसरा रजिस्टर ये है R2। तो R2 हमारे ग्राउंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो इसमें ग्राउंड को देखता हूँ मैं कहाँ पर है, तो इधर तो ग्राउंड है नहीं, लेकिन ग्राउंड कहाँ पर है, इधर साइड है, ये इधर साइड हमारा ग्राउंड है। तो अब ग्राउंड को इधर से शिफ्ट करने के लिए इस मॉसफेट को ऑन करना पड़ेगा PQ4 को, क्योंकि जब हमारा मॉसफेट ऑन होगा PQ4 तभी तो ग्राउंड मिलेगा R2 को, और जो R2 को ग्राउंड मिल जाएगा, इस R2 रजिस्टर को ग्राउंड मिल जाएगा, तो जो 19 वोल्ट के द्वारा डिवाइडर जो बनेगा वो हमारा डिवाइडर के द्वारा जो वोल्टेज बना होगा वो गेट पर जाएगा, और 19 वोल्ट हमारा इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने के बाद ये वोल्टेज CLR पर पहुँच जाएगा, CLR से पूरे बोर्ड में। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, इस PQ4 को ऑन कराना।
तो PQ4 को ऑन कराने के लिए इसके गेट का कनेक्शन देखना पड़ेगा, कहाँ से कौन ऑन करा रहा है इसको। तो जब मैं इसके गेट को बैक ट्रेस करूँगा यहाँ पर, तो ये इसके साथ कनेक्ट है, AC AB नाम है इसका यहाँ पर। तो इसको इस तरीके से बैक ट्रेस करूँगा यहाँ पर। तो इसका जो ट्रैक है किसके साथ कनेक्ट है, ये है हमारे चार्जिंग IC AC ओके। तो चार्जिंग IC में AC ओके कब जनरेट होता है, जब हमारा 19 वोल्ट अडेप्टर लग चुका होता है बोर्ड में। तो जैसे हम अडेप्टर लगाएंगे तो हमारी चार्जिंग IC वेकअप होगी। अब वेकअप कौन सी IC से फ्लैश होगी, क्योंकि वेकअप होगी जब तो AC ओके निकालेगी ना। तो वेकअप होगी हमारी DC इन SS। अब ये वोल्टेज तुम्हारा फर्स्ट मोस्फेट को पार करके बन चुका है DC इन SS। अब यही चार्जिंग IC के अंदर आएगा। अगर चार्जिंग IC के सारे रिक्वायरमेंट ओके हैं तो हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, AC ओके। अब ये AC ओके आउट होगा यहाँ पर। तो इसके ऊपर एक डिवाइडर बना हुआ है यहाँ पर LDO का, मतलब रीजन वोल्टेज होता है चार्जिंग IC के अंदर ही। यहाँ पर देख सकते हैं LDO। तो चार्जिंग IC से आउट होता है, ये होता है 6 वोल्ट। तो इस 6 वोल्ट के द्वारा डिवाइडर बनना है, लेकिन ये डिवाइडर अपने आप नहीं बनेगा। इसके लिए भी चार्जिंग IC AC ओके रोल पे करता है, अपना लॉजिक जनरेट करता है यहाँ पर हाई लो, क्योंकि अगर हाई लॉजिक होगा तो ये वोल्टेज नीचे आकर डिवाइडर बन जाएगा। और जैसे डिवाइडर बनेगा यहाँ पर तो वोल्टेज कितना होगा, अप्रोक्स 3 वोल्ट के अप्रोक्स यहाँ पर वोल्टेज बनेगा इस जॉइंटिंग पॉइंट पर डिवाइडर के द्वारा। तो अब यही 3 वोल्ट कहाँ पर जाएगा, चार्जिंग IC से बना वोल्टेज इस मोस्फेट के गेट पर जाएगा। अब जैसे ही मोस्फेट ऑन होगा तो ये ग्राउंड को कहाँ पर शिफ्ट कर देगा, इस R2 रजिस्टर पर। तो R2 को क्या मिलेगा, हमारे ग्राउंड। तो जब R2 को ग्राउंड मिल जाएगा तो जो वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनेगा वो कहाँ पर चला जाएगा, इस मोस्फेट के गेट पर। और हमारा 19 वोल्ट क्या हो जाएगा, प्रॉपर इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए चार्जिंग IC ने AC ओके जनरेट नहीं किया तो ये मोस्फेट ऑन नहीं होगा। अब ऑन नहीं होगा तो डिवाइडर नहीं बनेगा। डिवाइडर नहीं बनेगा तो 19 वोल्ट इधर से आकर डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच जाएगा, गेट पर। गेट पर क्यों, क्योंकि R2 को तो अभी ग्राउंड मिला ही नहीं है इसको ऑन होने से। तो 19 वोल्ट से फिर हमारा मोस्फेट ऑफ हो जाएगा, तो इधर का वोल्टेज इधर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए इस PQ4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस मोस्फेट को, इस R2 को ग्राउंड देने के लिए, क्योंकि अगर इसको ग्राउंड मिलेगा तो हमारा सर्किट ओके काम करेगा। तो इसलिए PQ4 को ऑन करना ज़रूरी है। सही है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मोस्फेट ऑन होगा तो 19 वोल्ट ने यहाँ पर इधर से इधर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद ये वोल्टेज आएगा हमारा CLR पर। तो CLR के सामने एक पॉइंट है यहाँ पर, इसका नाम क्या बना, पावर सोर्स। मतलब जहाँ पर भी मदरबोर्ड में 19 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, अब इस CLR से ये वहाँ पर चला जाएगा जहाँ पर भी 19 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो 3-5 का सेक्शन हो, रैम का सेक्शन हो, कोर का सेक्शन हो। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा मदरबोर्ड में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।